पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। अब अगर सपोज कीजिए आप किसी को बोलते हो, इंश्योरेंस के बारे में बात करते हो, और सामने से वो बोलता है कि भई मुझे तो कोई पता नहीं इसके बारे में, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर आप उसको सामने से बोलें कि आपको तो जीवन लाभ पॉलिसी लेनी चाहिए या आपको जीवन तरुण पॉलिसी लेनी चाहिए बच्चों के लिए, तो ये कोई सही जवाब नहीं होगा, है ना? क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको सही मायने में पता होना चाहिए कि सामने वाला जो सवाल पूछ रहा है, उसका सही जवाब क्या है? अगर आप सब मुझसे सहमत हैं कि आप सबको इसका जवाब पता होना चाहिए, तो चैट बॉक्स में एक बार मुझे कन्फर्म करके बताइए। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितनी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, मुझे तो पता नहीं, तो क्या एज़ एन इंश्योरेंस एजेंट, एज़ ए महिला कैरियर एजेंट, एज़ एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल, क्या आपको इसका जवाब पता होना चाहिए या नहीं? मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कोई एक्टिविटी हो रही है, यस, है ना? आप मुझसे सहमत हैं, आप मुझसे एग्री करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमें 4 फ़िल्टर्स के थ्रू अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को देखना है, 4 फ़िल्टर्स, 4 फ़िल्टर। पहला फ़िल्टर क्या है? आपको जो हमारा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, उसको जो प्रोटेक्शन है, उसकी जो इनकम की प्रोटेक्शन है, वो क्रिएट करनी है, वो फ़िल्टर देखना है हमने। अब इंश्योरेंस की अगर डेफिनिशन की बात करें, तो प्राइमरी पर्पज़ ऑफ इंश्योरेंस क्या है? प्राइमरी पर्पज़ ऑफ इंश्योरेंस इज़ टू कंपनसेट द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड ड्यू टू डेथ, डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट ऑफ ए ब्रेडविनर। मतलब सिंपल भाषा में समझें, इंश्योरेंस का पर्पज़ ये होता है कि जो पैसा कमाने वाला है, उसकी इनकम पे कुछ लोग डिपेंडेंट हैं और अगर इसकी इनकम बंद हो जाए, तो उसकी इनकम की वजह से जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करना, ये इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस है। तो किसी की परिवार को उसको इनकम को रिप्लेसमेंट के लिए कितना प्रोटेक्शन फंड होना चाहिए, मुझे बताओ कि एज ए इंश्योरेंस एजेंट आपके पास इसका जवाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। तो पहले तो आप समझिए कि प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट द फाइनेंशियल लॉस कॉज ड्यू टू डेथ, डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट ऑफ ए ब्रेड विनर। तो इसको अगर आपको सिंपल फंडा समझना है कि सिंपल फंडा कि अगर किसी का मंथली एक्सपेंस एक्स है, तो उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जी? अगर मान लो किसी का मंथली खर्चा जो है, जो फैमिली का सर्वाइवल का खर्चा है, वो 10,000 रुपया है, तो उसको 200 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख रुपया आता है। अब आपको सबको पता है, मुझसे एग्री करेंगे, क्या 20 लाख रुपया किसी ने अलग से रखा है किसी अकाउंट में कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को इससे उनका खर्चा चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, मेरी जरूरत नहीं होती, आपकी जरूरत नहीं होती, इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि अगर ये जो उनकी खर्चा है, इनकम जिससे चल रहा है, अगर बंद हो जाए, तो परिवार जो है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन आता है। तो इसलिए सिंपल फंडा क्या है, सीखना क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम कैसे हो सकती है? मंथली एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 200। अगर 50,000 रुपया किसी का मंथली खर्चा है, उसके अकॉर्डिंगली वो लाइफस्टाइल अपना मेंटेन कर रहे हैं, तो इसको 200 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 1 करोड़ आता है। और 1 करोड़ रुपए को अगर कोई 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक में रखता है और कहीं और रखता है जहां पे उसको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स 6%, तो 6 लाख रुपए साल का आता है और 6 लाख रुपया बराबर होता है 50,000 रुपीज पर मंथ के। तो रिप्लेसमेंट प्रोटेक्शन, उसके इनकम की रिप्लेसमेंट के लिए प्रोटेक्शन फंड कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपए का। अगर किसी की 25,000 रुपए की अगर मंथली एक्सपेंसेस है, तो उनको 50 लाख रुपए का चाहिए। तो एक पहला फिल्टर तो ये हमें ये पता होना चाहिए भाई किसी को इंश्योरेंस की जरूरत कितनी हो सकती है। दूसरा, कोई भी कभी भी किसी भी वजह से हॉस्पिटलाइज हो सकता है। किसकी वजह से? एक्सीडेंट की वजह से या बीमारी की वजह से। अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है, तो मुझे आप बताइए कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं होता मन में कि पैसा कितना लगेगा? अगर पैसे वाला है, तो उसके पास चॉइस है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। और अगर पैसा नहीं है, तो चॉइस क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। पैसे वाला है, तो बाहर हॉस्पिटल के बाहर 10 गाड़ियां लग जाएंगी, आके लोग बोलेंगे पैसे की जरूरत होगी, तो बताना कि उनको पता है इसको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे वाला आदमी है। लेकिन जिसको रियल सेंस में पैसे की जरूरत होती है, मुझे सच सच बताइए, क्या हॉस्पिटल में आके कोई 1 लाख रुपए उनके हाथ में रखता है कि ये लो 1 लाख रुपया इलाज करवाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हमें समाज में हमारे आसपास क्या चलता है, उसके बारे में अवेयर होना जरूरी है। तो कोई कभी भी हॉस्पिटलाइज हो सकता है। तो अब मुझे बताइए कि अगर ऐसी स्थिति आए, तो अपनी जेब से पैसा खर्चना सही रहेगा या इंश्योरेंस कंपनी हमारा खर्चा बियर कर ले, वो सही रहेगा?
समझदारी किसमें है, अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, 2, 4, 5 लाख, 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कर रखी है, तो अगर वहां से 5 लाख रुपए भी कंपनसेट हो जाए, तो 2 लाख रुपए आपका लगता है, तो अदरवाइज तो 7 लाख रुपए आपने आपसे लगाना पड़ना था। और आपने ये भी जरूर सुना होगा कि बहुत बार लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशंस भी आ जाती है कि पूरी जिंदगी की सेविंग जो है वाइप आउट हो जाती है, पूरी जिंदगी की सेविंग वाइप आउट हो जाती है। इस तरह का यानी कि कई बार संकट आ जाता है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ये दूसरा फिल्टर है, 4 फिल्टर में से दूसरा फिल्टर क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी उनका हमें देखना पड़ेगा। तीसरा फिल्टर क्या है, लाइफ स्टेज नीड्स। एज ए इंश्योरेंस एजेंट हमें ये देखना है कि जिसको मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं उसकी जरूरतें क्या है, उसके सपने क्या हैं, उसके लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसके लिए उसका चिंता क्या है, बच्चों को एजुकेशन है, उसके अपने कुछ डिजायर्स हैं। तो इसको मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, एवरी फैमिली हैज सम ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स एंड कमिटमेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सब लोग मेरे साथ रिपीट करें, एवरी फैमिली हैज सम ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स एंड कमिटमेंट्स। है ना, इसको सीखा जा सकता है, 4 शब्द बोल रहा हूं मैं, ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स एंड कमिटमेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट एनी कंक्रीट प्लानिंग। हर किसी के यहाँ तो होते हैं लेकिन प्लानिंग कोई नहीं होती है, और प्लानिंग के लिए हमें जिम्मेदारी बन रही है, मिल रही है कि हमने उनसे बातचीत करनी है, बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या किया है, अपनी पेंशन के लिए क्या किया है, बुढ़ापे के लिए क्या किया है। कल को आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं तो बचत नहीं करेंगे तो कल को लाइफस्टाइल अपग्रेड कैसे होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, बाय अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लान्स एंड प्रोडक्ट्स, हम उनको कस्टमाइज सोल्यूशन देंगे। तो उनका ये वाला जो फिल्टर है, ये वाला जो एस्पेक्ट है, उसको हम एड्रेस कर पाएंगे एज एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल। और चौथा एस्पेक्ट क्या है, चौथा एस्पेक्ट है ओल्ड एज प्रोविजन, पेंशन का प्रोविजन करना। अरे बुढ़ापा तो सबको आएगा, बुढ़ापा सबको आएगा, तो क्या होगा, बॉडी है सम लिमिटेशन, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, दवाइयों के साथ हम ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आजकल डेवलप होता जा रहा है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी, 3 भाई 4 भाई इकट्ठे रहते थे, तो वहां पे बहुत सी चीजें मैनेज हो जाती थी। लेकिन अब तो लोग अपनी ग्रोथ के लिए शहरों की तरफ जाते हैं, या छोटे छोटे टाउन्स में भी, इवन गाँव में भी आजकल अलग अलग घर बनने शुरू हो गए हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है। बच्चे जो हैं कैरियर कॉन्शियस हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ गलत नहीं है, बच्चे पढ़ लिख के आगे जाते हैं, कोई बेंगलोर में जॉब कर रहा है, कोई पुणे में जॉब कर रहा है, कोई मुंबई में कर रहा है, कोई कनाडा में है, कोई यूएस में है, कोई दुबई में है, कोई कहीं है, ऐसा ही है, तो करते हैं, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन उससे होता क्या है, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में जब काम करने की शक्ति नहीं रहती है, तो क्या, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, क्या जॉब में पेंशन है आज की डेट में? नहीं। प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं है। क्या कोई अगर एडवोकेट है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, क्या उनको कोई पेंशन मिलता है कहीं से? जब तक पैसा कमाना है काम करते रहना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो फैक्ट्री नहीं खोलेगा, शोरूम नहीं खोलेगा, दुकान नहीं खोलेगा, तो क्या पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। तो पेंशन का प्रोविजन तो है नहीं। अब एक चीज जो बताने चाह रहा हूं आपको, एक एग्जांपल लेके, सपोज करो किसी की 60 साल की एज में इनकम बंद हो गई या ड्रॉप हो गई इनकम, बॉडी की लिमिटेशन है, और 60 साल से 70 साल तक, 10 साल तक, 10 साल तक वो जिंदा रहे। अब जो बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, 10 साल तक अगर किसी को जिंदा रहना है, तो मुझे एक बात बताइए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो करते रहना पड़ेगा ना जिंदा रहने के लिए। मतलब एक दिन में 3 बार खाना तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। तो 10 सालों में 10,950 बार खाना खाना पड़ेगा। आई रिपीट, दिन में 3 बार अगर खाना खाएंगे तो 10 सालों में 10,950 बार खाना खाना पड़ेगा दोस्तों। और अगर एक खाने का खर्चा 100 रुपया माने, आज से 5 साल बाद 100 रुपया नहीं होगा, आज से 10 साल बाद 100 रुपया नहीं होगा, लेकिन वैसे मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो 10,95,000 रुपया तो सिर्फ पेट भरने के लिए चाहिए। और अगर भगवान ने 5 साल एक्स्ट्रा दे दिए, 10 साल एक्स्ट्रा दे दिए, या वाइफ भी है साथ में, अभी इसमें दवाई का खर्चा मैंने नहीं लगाया, बिल्स का खर्चा मैंने नहीं लगाया, सोशल ऑब्लिगेशन का खर्चा मैंने नहीं लगाया, लाइफस्टाइल मेंटेनेंस का खर्चा मैंने नहीं लगाया। सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये कैलकुलेशन आप सीख जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हो जाएगा। अरे लोगों को जरूरत है,
रिटायरमेंट की, पेंशन प्लानिंग की ज़रूरत है, क्या करेंगे बुढ़ापे में? हम अपने आस-पास आज की डेट में क्या एग्ज़ाम्पल देखते नहीं हैं? लोगों का बुढ़ापा मिज़रेबल हो जाता है, पूरी ज़िंदगी अपना यानी कि सर उठा के जीते हैं, पैसा आ रहा होता है, उनके पैसे को खर्चने की पावर उनके पास होती है, लेकिन जैसे ही पैसे को अर्न करने की पावर उनके हाथ से चली जाती है, पैसे से को खर्चने की पावर भी उनके हाथ से निकल जाती है। बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बच्चों अब इस चीज़ की क्या गारंटी है, बच्चे अच्छे सेटल ही हो जाएँगे। है ना? कोई बहुत ही लकी होगा, बच्चे अच्छे सेटल हो गए। अच्छा बच्चे ऐसे सेटल हो गए, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि बच्चे सेटल हो गए तो आपका ध्यान अच्छे से रखेंगे ही। और अगर आपका ध्यान अच्छे से रखेंगे, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि विद ए स्माइल रखेंगे और आपको बोझ नहीं समझेंगे। तो ऐसी दुर्दशा ना हो इसके लिए आपका बीमा सखी, महिला कैरियर एजेंट, एज़ एन ऑर्डिनरी एजेंट हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि समाज में इस अवेयरनेस को फैलाएँ। ये 4 फ़िल्टर से आज के बाद आपने अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को देखना है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को देखना है। अब इसको इमेज के थ्रू समझते हैं। मैं स्क्रीन पे आपके आप देखिए, ये इमेज आ गई। अब अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है, वो सारा मैंने इस इमेज में कितना ब्यूटीफुल वे में इसको एक्सप्रेस किया है देखते समझते। 4 aspect we need to take care of as an insurance professional. प्रोटेक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम पहला मैंने डिस्कस किया था। प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड ड्यू टू दैट डिसेबिलिटी रिटायरमेंट ऑफ ए ब्रेड विनर। सिंपल फार्मूला टू अराइव एट प्रोटेक्शन फंड रिक्वायर्ड 200 into monthly income is equal to protection fund for replacement of income at the rate of 6% बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसमें मैंने बाकी खर्चे नहीं लगाए हैं, सिंपल आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आगे जाके हम एडवांस कैलकुलेशंस करेंगे नो डाउट, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भाई सीधा-सीधा अगर कोई आपसे पूछता है मेरी इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए, तो मैं उसको बोलूँगा कि आप मुझे अपना खर्चा बताओ महीने का कितना है? आपका खर्चा अगर इतना है, तो आपका सिंपल सी इतने का आपका प्रोटेक्शन फंड आपको परिवार को रिक्वायर्ड रहेगा। दूसरा देखिए हेल्थ इंश्योरेंस एनीवन कैन बी हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू एक्सीडेंट और इलनेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी। यस ये रियलिटी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। व्हाट इज बेटर टू पे फ्रॉम ऑन पॉकेट और इंश्योरेंस कंपनी बियर्स द एक्सपेंस? क्या अच्छा है इंश्योरेंस कंपनी बियर करे? और मैं आपको बताऊं हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी भी हमारे देश में, बहुत बड़ा स्कोप है पेंशन का भी, हेल्थ इंश्योरेंस का भी। तो क्या है कि ये हमें समझाना है उनको कि देखो जी कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है किसी की किसकी वजह से, है ना? आयुष्मान वो जो है उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन उसके अलावा एडिशनल अगर बेटर हेल्थ केयर चाहिए तो उसमें तो लिमिटेशन है। उसमें तो ऐसा नहीं है अगर 20 लाख रुपए खर्चा होगा तो 20 लाख रुपए है। तो इसलिए क्या है कि हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज चाहिए, कैशलेस चाहिए आपको, ठीक है? वो सारा हमें क्या है कि उनको जाके एजुकेट करना है ताकि कल को कभी ऐसी स्थिति ना आए, आपको एक फ़ोन आए, वो बोले उनका कोई अटेंडेंट बोले कि जी ऐसे-ऐसे मेरे भाई साहब की आपने पॉलिसी की थी, इनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कर रखी है आपने? तो आप बोलें कि अरे मैंने तो इससे कभी बात ही नहीं की। ऐसा जवाब आपको नहीं मिलना चाहिए। आगे लाइफ स्टेज नीड्स के ऊपर आपकी अटेंशन चाहूँगा। लाइफ स्टेज नीड्स क्या हो सकती है जी? एजुकेशन, मैरिज, बच्चों की लाइफ़स्टाइल चेंजेस करना है। मैंने आपको बताया था ये 4 वर्ड्स याद कर लीजिएगा। एवरी फैमिली हैज़ सम ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स एंड कमिटमेंट्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट एनी कंक्रीट प्लानिंग। ये सीख लीजिए इसको। आपको ये बोलना है कि देखो सर हर परिवार के अपने कुछ सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं, गोल्स होती है, कमिटमेंट होती है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं होती है। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? अरे हाँ, एग्री करते हैं। ठीक है? तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि उसको आइडेंटिफ़ाई करके उनको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देना। और एंड में मैंने बताया ओल्ड एज प्रोविज़न ये देखिए, ओल्ड एज प्रोविज़न, पेंशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ गॉन अप, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बन गया है, चिल्ड्रंस कैरियर कॉन्शियस है, सो हैज़ टू लीव द पेरेंट्स प्लेस मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको पेरेंट्स को छोड़ के जाना पड़ता है। और नो पेंशन इन जॉब, प्रोफेशन, बिज़नेस, कोई पेंशन तो है नहीं, बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हैं। वी आर लिविंग लॉन्ग बट विद मेडिसिन, सच्चाई है। मेडिसिन का खर्चा कौन सा ऐसा घर आपको दिखता है जिसमें आज मेडिसिन नहीं आती है, मेडिसिन का एक्सपेंस नहीं है? ठीक है? इफ समवन सर्वाइव फॉर 10 इयर्स इसको समझिए जो मैंने आपको बोला था, अब आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड आप कर पाएँगे। अगर किसी को 10 साल तक ज़िंदा रहना है, तो ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर तो करना पड़ेगा। और ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर अगर 10 साल तक करना है, तो 10,950 बार खाना खाना पड़ेगा। और एक बार खाने की कीमत अगर ₹100 मान के चलें, तो कम से कम 11 लाख रुपया तो सिर्फ़ किस लिए चाहिए? पेट भरने के लिए चाहिए। और अगर साथ में वाइफ़ भी है तो 20 लाख हो गया। अभी बाकी खर्चे तो हमने लगाए नहीं। तो अब मुझे आप बताइए चैट बॉक्स में कि ये जो मैंने 4 एस्पेक्ट्स
जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए, क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं कि बीइंग ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जिसे अपनी सर्विसेज़ दें, हम इन 4 फ़िल्टर्स के ज़रिए उनको देखें। येस और नो? आप मुझसे एग्री करते हैं? है ना? हमें ये क्लैरिटी हमेशा रहनी चाहिए कि हमें एक ज़िम्मेदारी मिल रही है और हमें हर वो कस्टमर, हर वो क्लाइंट जिसको हम अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, हमें बात ज़रूर करनी है। वो करते हैं, नहीं करते हैं, अरे उनकी मर्ज़ी है। मेरे हाथ में है क्या अंजू मैडम, राजेश जी, परमजीत मैम, मेरे हाथ में है क्या अंकिता मैम? हमारे हाथ में थोड़ी है। अच्छा, सामने वाला फैसला लेगा नहीं लेगा मेरे हाथ में थोड़ी है। हम अननेसेसरली सोचते रहते हैं कि लेगा नहीं लेगा। अरे भैया उसको सोचना है। मेरा काम तो है बेस्ट पॉसिबल वे में उसको प्रेजेंटेशन देना, उसको बताना वैल्यू भाई तेरी ज़रूरत है। अच्छा, वो लेगा तब भी ठीक है, नहीं लेगा तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया की कमी थोड़ी है। इस एटीट्यूड से हमें आगे बढ़ना होगा।